स्तुति किए हैं। स्तुति में देवताओं ने अपने आप को उन प्रभु के चरणों में समर्पित किए हैं। जब भगवान श्री राम जी ने भूमि सहित देवताओं को सभय जाना है, वचन में स्नेह देखा है, तो शोक और संदेह को हरने वाली आकाश से गंभीर प्रभु की वाणी हुई है। भगवान शिव ने यह कहा था कि उनकी व्यापकता सभी जगह है। जहां भी हम लोग उनको पुकार करेंगे वहीं हमें प्राप्त हो जाएंगे। और वही हुआ। सभी ने स्तुति के द्वारा पुकार किए और श्री राम जी वाणी रूप में वहीं प्रकट हुए। श्री राम जी की वाणी शोक और संदेह को हरने वाली है। शोक का भी निवारण होगा और संदेह का भी निवारण होगा। वाणी क्या कह रही है? जनि डरपहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हि लागी धरिहउँ नर बेसा। हे मुनियों, हे सिद्धों, हे सुरेशाओं, जनि डरपहु माने मत डरिए। आप सब भय छोड़ दीजिए। तुम्हें लागी धरिहउँ नरवेशा। तुम्हें लागी अर्थात आप सब के लिए मैं नरवेश धारण करूंगा, और वो भी शीघ्र धारण करूंगा। देवता लोग बहुत डरे हुए हैं। मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर। परम भयातुर हैं, भय से व्याकुल हैं। इसीलिए आकाशवाणी ने कहा कि आप सब डरिए नहीं। आकाशवाणी से श्री राम जी कह रहे हैं कि मुनि सिद्ध और सुरेश, जिसमें मुनि का नाम प्रथम ले रहे हैं, जिसका अभिप्राय यह है कि भगवान भक्तों की प्रधानता देते हैं, मुनियों को प्रधान मानते हैं, मुनियों की प्रधानता देते हैं। सहे सुरन बहुकाल विषादा, नरहरि प्रगट किए प्रहलादा। हिरण्यकश्यप के आतंक से देवताओं को बहुत दिन कष्ट सहना पड़ा, लेकिन जब श्री प्रहलाद जी पर संकट आया, प्राण संकट, तब भगवान नरसिंह प्रकट होकर के और उनकी रक्षा की।
तो अवतार में भगवान अपने भक्त को प्रधान मानते हैं। भगत भूमि भूसुर सुरभि सुरहित लागी कृपाल। भगत भूमि भूसुर सुरभि सुरहित लागी कृपाल। करत चरित धरि मनुज तन सुनत मिटहि जग जाल। सुनत मिटहि जग जाल। प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हें लागी धरी हूं नरवेशा। आप लोगों के लिए मैं नरवेश धारण करूंगा। भगवान मनुष्य शरीर धारण करते हैं भक्तों के हितार्थ। राम भगत हित नर तनु धारी। राम भगत हित नर तनु धारी। सही संकट किए साधु सुखारी। राम भगत हित नर तनुधारी। सही संकट किए साधु सुखारी। और अंसन सहित मनुज अवतारा। लई हों दिन कर बंस उदारा। ऐसे दिनकर वंश माने सूर्य वंश में मैं अपने अंशों के सहित मनुष्य अवतार धारण करूंगा। मनुष्य अवतार धारण करूंगा। अंसन सहित मनुज अवतारा। लइहों दिनकर वंश उदारा। सूर्य वंश की उदारता जगत में प्रसिद्ध है। इस वंश में एक से एक उदार दानी तथा महान पराक्रमी और चक्रवर्ती राजा होते आए हैं। मैं इसी वंश में अवतार धारण करूंगा। जिस वंश की प्रसिद्धि है मंगन लहई न जिनके नाही। मंगन लहई न जिनके नाही। ते नरबर थोरे जगमाही। और मनु जी महाराज को पहले ही कह चुके हैं। अंसन सहित देह धरि ताता। करिहौं चरित भगत सुख दाता। करिहौं चरित भगत सुख दाता। उदार वंश में अवतार लेकर के श्री राम जी उदार चरित करेंगे और अपनी उदारता गुण को प्रकट भी करेंगे। श्रीमद् भागवत जी में पंचम स्कंध के 19वें अध्याय के 5वां श्लोक में यह वर्णन है कि मर्त्या अवतारस्तुह मर्त्य शिक्षणम रक्षो वधायैव न केवलम विभो। मर्त्या अवतारस्तुह मर्त्य शिक्षणम। भगवान श्री राघवेंद्र रामभद्र जी का अवतार मनुष्यों को शिक्षित करने के लिए हुआ है, ऐसा श्री हनुमान जी कहते हैं भागवत जी में। तो मर्त्या अवतारस्तुह मर्त्य शिक्षणम रक्षो वधायैव न केवलम विभो।
जिस वंश की इतनी बड़ी प्रसिद्धि है, उस वंश में अवतार धारण करने से श्री राम जी का ईश्वरत्व छुप जाएगा और असुरों को यह प्रतीत नहीं होगा कि ये ईश्वर है। अंशन सहित मनुज अवतारा, अंशों के सहित मैं मनुष्य अवतार धारण करूंगा। भगवान श्री राम जी के अंश कौन है? तो वैसे यदि हम आप विचार करके देखें तो उनके अंश तो सभी हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सभी तो उन्हीं के अंश है। लेकिन यहां पर जिस अंश की बात की जा रही है, उस अंश की चर्चा श्री मनु शत्रुपा जी के प्रसंग में की गई है। उपजहि जासु अंश ते नाना, उपजहि जासु अंश ते नाना, शंभु बिरंची विष्णु भगवाना। उपजहि जासु अंश ते नाना, शंभु बिरंची विष्णु भगवाना। जिनके अंश से अनेक श्री ब्रह्मा जी, विष्णु जी और श्री शंकर जी उत्पन्न होते हैं। ध्यान दीजिएगा, शास्त्रों में दो अंश की बात कही गई है। एक अंश है महत अंश और दूसरा है विभूति अंश। महत अंश और विभूति अंश, इन दो अंश के नाम लिए गए हैं। महत अंश वह है कौन? जैसे श्री गंगा जी की धारा से एक दूसरी धारा प्रकट हुई है और मूल धारा से वह संबंधित है, दूसरी धारा जो है उसको कहते हैं महत अंश। और श्री गंगा जी श्री सरजू जी से लोटा में, कमंडल में, घड़े में जो जल भर करके हम लोग ले आते हैं, उसको कहते हैं विभूति अंश। जो हम जल लोटा कमंडल में, घड़े में लेकर आए हैं, यद्यपि वह उन पवित्र श्री गंगा सरजू जी का ही जल है, लेकिन वो सीमित जल है। उसमें विधि निषेध का पालन करना पड़ता है, स्पर्श दोष बचाना पड़ता है कि तुम नहाए नहीं इसलिए जल को मत छू। लेकिन जो धारा मूल धारा से अलग हुई है उसको कहते हैं महत अंश। उसमें विधि निषेध वाली कोई बात नहीं है। उनमें ऐसा नहीं कह सकते कि स्नान नहीं कि इसलिए मत छुओ, बल्कि जो पवित्रता, जो गुण मूल धारा में है, वही पवित्रता, वही गुण उस धारा में भी है जो धारा अलग हुई है, इसलिए उसका नाम है महत अंश। वैसे ही ठाकुर जी के जो विशेष परिकर हैं, ठाकुर जी के जो विशेष परिकर हैं, वह ठाकुर जी के समान ही है, मूल धारा से दूसरी धारा की भांति। और बाकी जो हैं अन्य, वह सब विभूति अंश के अंतर्गत हैं, जो अलग हुए हैं, अलग हुए। बाकी अलग हो जाते हैं।
माया के कारण अलग हो जाते हैं, और वे जो विशेष परिकर हैं वे अलग होते हुए भी साथ रहते हैं। अनशन सहित मनुज अवतारा। इस चौपाई पर संतों ने अपने अपने विचार प्रकट किए हैं। पद्म पुराण, स्कंद पुराण के अनुसार जब वैकुंठाधीश व क्षीर शाही श्रीमन नारायण भगवान अवतार धारण करते हैं, वैकुंठाधीश भगवान विष्णु, क्षीर शाही श्रीमन नारायण भगवान जब श्री रामा अवतार धारण करते हैं, तो उस अवतार काल में शेष जी, शंख जी और चक्र जी, ये तीन भाई होते हैं। शेष जी श्री लक्ष्मण जी के रूप में आते हैं, शंख श्री भरतलाल जी के रूप में आते हैं, और चक्र श्री शत्रुघ्न जी के रूप में आते हैं। शेष, शंख और चक्र, अर्थात भगवान विष्णु शेष, शंख, चक्र, ये चारों चार भाई के रूप में अवतार धारण करते हैं। यह पुराणों में बात कही गई, ऐसा नहीं कि मनगढ़ंत बात है। दूसरे एक संत ने ये कहा कि जब परतम सर्वेश्वर जो शाश्वत श्री राम रूप में ही नित्य धाम में विराजते हैं, उनका जब अवतरण होता है, तब भगवान विष्णु जी भरत बनते हैं। भगवान विष्णु जी भरत होते हैं। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरतस होई। भगवान ब्रह्मा शत्रुघ्न होते हैं। जाके सुमिरन ते रिपुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिन्होंने वेद को प्रकाशित किया है। उन संत जी ने यह भी कहा कि श्री ब्रह्मा ही शत्रुघ्न के रूप में है। मंथरा कहती हैं कि जब असत्य कछु कहब बनाई, तो विधि दे यही हम ही सजाई। तो श्री शत्रुघ्न जी उस कार्य को पूरा करते हैं। हुआ कि लात तकी कुबर मारा, परिमुह भरी मही करत पुकारा। लक्ष्मण जी महाराज कौन है? कहा श्री शंकर जी लक्ष्मण जी हैं। कैसे? तो कहा लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। जो लक्षणों के धाम है राम प्रिय, श्री शंकर जी से बढ़कर के कौन सुलक्षणवान होगा? श्री राम प्रिय होगा। इसलिए श्री शंकर जी श्री लक्ष्मण जी हैं। ऐसा उन संत जी का भाव है। तीसरे एक संत जी का ये भाव है, जिस बात को मणि पर्वत वाले पूज्य महाराज श्री वेदांत भूषण पंडित श्री राम कुमार दास जी ने कहा है कि जब परतम प्रभु श्री राम जी का अवतार होता है, उस समय में इनके तीन भाई कौन कौन होते हैं? उन्होंने लिखा, वैकुंठेस्तु भरतः, वैकुंठेस्तु भरतः, क्षीराब्धिस्तु लक्ष्मणः, शत्रुघ्नश्च स्वयं भूमा, राम सेवार्थमागत।
यह श्लोक कहाँ का है? तो यह श्लोक है नारद पंचरात्र का। यह श्लोक है नारद पंचरात्र का। मणि पर्वत वाले साकेतवासी वेदांत भूषण पंडित राम कुमार दास जी महाराज की बड़ी प्रसिद्धि रही है। मानस जी के संदर्भ में कोई प्रश्न और शंका हो और कोई बात हो, जरूर लोग उनसे पूछते थे, मिलते थे। उनका अध्ययन बड़ा मजबूत था। तो उन्होंने इस श्लोक को रखा है। बहुत कुछ खोज उन्होंने किया है। वैकुंठेस्तु भारतः, वैकुंठाधिपति भगवान विष्णु भरत होते हैं, और क्षीराब्धिस्तु लक्ष्मण, क्षीर साई श्रीमन नारायण भगवान लक्ष्मण होते हैं, और शत्रुघ्नश्च स्वयं भूमा, भूमा पुरुष जिनका वर्णन श्रीमद् भागवत जी में मिलता है। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन जी के साथ भूमा पुरुष भगवान के पास जाते हैं, और वे भूमा पुरुष भगवान कहते हैं कि आप दोनों हमारी कला अंश अवतार हैं। अष्टभुजी भूमा पुरुष। तो ये भूमा पुरुष भगवान शत्रुघ्न के रूप में आए हैं, ऐसा नारद पंचरात्र में वर्णन है। इस श्लोक के आधार पर हम आप कह सकते हैं कि तभी तो श्री लक्ष्मण जी जनकपुर के उस स्वयंवर भूमि में श्री राम जी जब धनुष तोड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं तो पृथ्वी के धारकों को आदेश देते हैं, दिशि कुंजरहु कमठ अहि कोला, दिशि कुंजरहु कमठ अहि कोला, धरहु धरनी धरि धीर न डोला, राम चहई शंकर धनु तोरा, होहु सजग सुनी आय सुमोरा। श्री लक्ष्मण जी यदि शेष के ही अवतार हैं तो फिर यह शब्द नहीं कह सकते थे कि होहु सजग सुनी आय सुमोरा। और श्री लक्ष्मण जी वहां स्पष्ट कह रहे हैं कि मेरा आदेश है, आप सब सावधान हो जाइए। श्री राम जी शिव धनुष तोड़ना चाहते हैं। क्या मतलब? कहा कि आप सब यदि सजग नहीं रहिएगा तो पृथ्वी उलट जाएगी। धनुष भंग के शब्द ध्वनि इस प्रकार से भयावह होगी कि उसको सहना बड़ा मुश्किल होगा। तो श्री लक्ष्मण जी कहते आय सुमोरा, और इस श्लोक में लिखा है क्षीराब्धिस्तु लक्ष्मण, क्षीर शाही श्रीमन नारायण भगवान ही लक्ष्मण जी के रूप में आए हैं। मानस जी में एक चौपाई और है, शेष सहस्त्र शीश जग कारण, जो अवतरो भूमि भय तारन। शेष सहस्त्र शीश, सहस्त्र शीश वाले शेष और जगत दोनों के जो कारण है वे ही श्री लक्ष्मण जी के रूप में अवतार लिए। मानस जी में ऐसा भी प्रसंग है कि जहां पर यह संकेत है कि शेष जी ही लक्ष्मण जी के रूप में आए। जो सहस शीस अहि समहिधर, लखन सचराचर धनी सुर काज धरी, नर राज तनु चर दलन खल निशिचर अनी। तो शेष जी भी लक्ष्मण जी के रूप में आते हैं, यह बात पुराणों में कही गई है। परंतु जब परतम प्रभु श्री राम जी ही जब अवतार धारण करते हैं
उस स्थिति में, उस समय में क्षीराब्धिस्तु लक्ष्मणः, अथवा आपने अभी सुना है कि लक्षण धाम राम प्रिय, शंकर जी की बात उन्होंने कही। तो ये है अंश। एक संत और ऐसा कहा करते थे, क्या वह जो चौपाई है ना, उपजहि जासु अंश ते नाना, जिनके अंश से अनेक श्री ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पन्न होते हैं। तो उनके अंश कौन है? कहा उनके अंश है नित्य धाम में शाश्वत साथ में रहने वाले श्री भरत, श्री लक्ष्मण, श्री शत्रुघ्न, और उन्हीं के अंश से त्रिदेव होते हैं, ऐसा उनका मानना है। संस्कृतज्ञ विद्वान लोग संस्कृत का प्रमाण मानते हैं। अभी आपने जो सुना यह तो मानस जी के विचार से है, और उसके पूर्व जो नारद पंचरात्र के श्लोक के माध्यम से सुना है, वह संस्कृतज्ञ लोगों के लिए यह प्रमाण है। यद्यपि श्रीमद् रामचरितमानस जी में नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे, फिर भी लोग पौराणिक श्लोक का प्रमाण ढूंढते हैं। अच्छा, गोस्वामी जी ने जो कुछ कहा है वह अवश्य उन पुराणों में, उन रामायणों में, उन संस्कृत महाकाव्यों में वर्णित है, परंतु जो जहां तक खोज पाते हैं वहां तक कह पाते हैं। श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी, श्री भरत जी, श्री शत्रुघ्न जी चारों शाश्वत हैं। हम सभी रामानंदीय वैष्णव लोग उन शाश्वत सनातन श्री राम जी की उपासना करते हैं, जो यहां भी राम जी, वहां भी राम जी, और जो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की उपासना करते हैं, भगवान विष्णु जी की उपासना करते हैं, उनके विष्णु जी यहाँ राम जी होते हैं, और राम जी होने के पूर्व भी विष्णु जी रहते हैं, और राम जी के लीला कार्य संपादित होने के बाद भी विष्णु जी ही रहते हैं। इसलिए वे भगवान विष्णु, चतुर्भुज नारायण भगवान विष्णु जी की उपासना करते हैं। और हम सभी रामानंदीय वैष्णव श्री स्वामी रामानंदाचार्य परंपरा से जुड़े जो हम लोग हैं, वे सब सनातन शाश्वत श्री राम जी की उपासना करते हैं। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे, जो श्री राम जी हैं वही विष्णु जी हैं, श्रीमन नारायण है, अलग अलग कोई नहीं है, लेकिन स्वरूप अलग अलग है, तत्व एक ही है। दोहावली में जब प्रथम दोहा हम आप पढ़ते हैं, दोहावली में प्रथम दोहा जब हम आप पढ़ते हैं, तो वहां पर गोस्वामी जी ने लिखा है कि राम बाम दिशि जानकी लखन दाहिनी और ध्यान सकल कल्याणमय सुर तरु तुलसी तोर। अच्छा, जब भगवान विष्णु श्री राम जी का अवतार लेते हैं तो अवतार कार्य पूरा होने पर फिर वे चतुर्भुज हो जाते हैं। लेकिन हमारे राम जी, श्री राम जी पहले भी द्विभुज और आज भी द्विभुज, अवतार लेने पर भी और बाद में भी द्विभुज ही रहते हैं। शाश्वत सनातन द्विभुज है। भगवान श्री राम जी के विशुद्ध उपासक, भगवान श्री राम जी के विशुद्ध उपासक भक्त ऐसा कहते हैं
कि यह सारा संसार हमारे श्री राम जी पर गया है, राम जी पर गया है। जैसे संसार में कहते हैं कि यह पुत्र अपने पिता पर गया है, पिता के अनुसार पुत्र हो तो प्रशंसा होती है कि पिता पर पुत्र गया है। तो संसार के सभी मनुष्य श्री राम जी पर गया है। कैसे? तो उन्होंने कहा उपजेव जग रघुनाथ ते, उपजेव जग रघुनाथ ते, याते दुई भुज प्रत्यक्ष। पुनि प्रसिद्ध निरपहोन की होत जियन की लक्ष्य। यदि भगवान विष्णु पर संसार जाता तो संसार में सबको चतुर्भुज होना चाहिए था, तब ना भाई पिता पर संसार माना जाता। सबको चतुर्भुज होना चाहिए था। भगवान शिव पर संसार जाता तो सबको पांच मुख होना चाहिए था। श्री ब्रह्मा जी पर संसार जाता तो सबको चतुर्मुख होना चाहिए था। लेकिन संसार में कोई चतुर्मुख, कोई पंचमुख, कोई चतुर्भुज तो नहीं होते हैं। अपवाद के रूप में कोई हो जाए तो बात अलग है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये सारा संसार श्री राम जी पर गया है। इसका मतलब यह है कि श्री राम जी शाश्वत सनातन द्विभुज ही हैं और उन्हीं श्री राम जी से ये सारा संसार हुआ है। सुंदरता की दृष्टि से यदि हम देखें तो मिथिलानियां कहती हैं कि द्विभुज में ही सुंदरता है। जहां पर जिस ग्रंथ में सौंदर्य का लक्षण दिखाया गया है वहां पर ये कहा गया है कि यदि जो 20 अंगुल है, एक हाथ में 5 अंगुल है, दूसरे हाथ में 5 अंगुल है, पैर में भी एक में 5 है, दूसरे में 5 है, 5 अंगुल के जगह 6 अंगुल यदि हो गए, सुंदरता गई है, सुंदरता नहीं रहेगी, सौंदर्य में नहीं माना जाएगा। और जहां एक अंगुली बढ़ने से सुंदरता खंडित हो जाती है, वहीं पर 2-2 भुजा अधिक है जहां पर, और 3-3 सिर, 4-4 सिर जहां अधिक है, विष्णु चारि भुज विधि मुख चारी, विकट बेश मुख पंच पुरारी, अपर देव अस को न आही, यह छवि सखी पटतरिये जाही। तो कहने का अभिप्राय यह है कि श्री राम जी परतम, शाश्वत, सनातन और नित्य धाम में विराजित रहने वाले हैं। उन्हीं की वाणी है, वे कह रहे हैं। अच्छा, उन्हीं की वाणी है, इसका आधार क्या है? तो इसका आधार यह है कि श्री मनु जी को वचन दिया है कि मैं अवतार लूंगा, पुत्र बनूंगा, इसलिए ये उनकी वाणी है। और यदि वैकुंठाधीश की वाणी होती, क्षीरसाही श्रीमन नारायण की वाणी होती, तो फिर देवता लोग तो वैकुंठ और क्षीर सागर जाने की बात ही कर रहे थे, वहीं चले गए होते। तो श्री राम जी, हमारे श्री राम जी कहते हैं, अनशन सहित मनुज अवतारा, लइहूं दिन कर वंश उदारा, लइहूं दिन कर वंश उदारा। कश्यप अदिति महातप कीन्हा, तिन्ह कह मैं पूरब बर दीन्हा, तिन्ह कह मैं पूरब बर दीन्हा। कश्यप अदिति
महातप कीन्हा तिन्ह मैं पूरब बर दीन्हा। आकाशवाणी कह रही है कि कश्यप अदिति महातप कीन्हा। श्री कश्यप और अदिति ने महातप किए हैं और तिनका मैं पूरब बर दीन्हा। तिनका माने उन्हीं को मैंने पूरब माने पहले ही वरदान दे रखा है, पहले ही वरदान दे रखा है। कश्यप आदित्य महातप कीन्हा तिनका मैं पूरब बर दीन्हा। ते दशरथ कौशल्या रूपा कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। ते दशरथ कौशल्या रूपा कौशलपुरी प्रगट नर रूपा। ते माने वही श्री कश्यप अदिति श्री दशरथ कौशल्या जी के रूप में नर भूपा होकर के, नर भूपा माने राजा होकर के कौशलपुरी प्रगट, कौशलपुरी अर्थात श्री धाम अयोध्या जी में प्रगट हुए। प्रश्न ये उठता है कि श्री मनु जी महाराज से श्री राम जी ने ये कहा था, ताहकरि भोग विशाल तात गए पुनि, तात गए कछु काल पुनि, होइहूँ अवध भुआल तब मैं होव तुम्हार सुत। ताहकरि भोग विशाल तात गए कछु काल पुनि, होइहूँ अवध भुआल। और यहाँ पर आकाशवाणी कह रही है कि कश्यप आदित्य महातप कीन्हा तिनका मैं पूरब बर दीन्हा। ते दशरथ कौशल्या रूपा कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। इन दोनों का समन्वय कैसे किया जाएगा, समाधान कैसे किया जाएगा? इसका समाधान ये है, किशोर रामायण में ऐसा वर्णन है, किशोर रामायण में ऐसा वर्णन है, श्री मरीचि के पुत्र कश्यप, श्री मरीचि के पुत्र कश्यप, यही कश्यप ही दूसरे जन्म में श्री मनु हुए और तीसरे जन्म में श्री दशरथ हुए। श्री मरीचि के पुत्र कश्यप जी यही मनु हुए, शंभु मनु, और तीसरे जन्म में यही दशरथ हुए। ऐसा किशोर रामायण में वर्णन है। आकाशवाणी ने मनु जी का नाम नहीं लिया, कश्यप जी का नाम लिया। क्यों? इसलिए क्योंकि देवता लोग कश्यप जी से भली भांति परिचित है, कश्यप की संतान है। तो श्री कश्यप भी, श्री कश्यप जी भी श्री दशरथ जी के रूप में आते हैं, यह बात प्रसिद्ध भी है। कश्यप अदिति तहाँ पितु माता, कश्यप अदिति तहाँ पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्याता। इसलिए आकाशवाणी ने श्री कश्यप अदिति का नाम लिया। ऐसा लगता है कि श्री कश्यप अदिति जी ने भी तपस्या की है और श्री मनु शत्रुपा ने तपस्या तो की ही है। एक बात और ध्यान रखिएगा, 4 कलप की बात मानस जी में कही जाती है। एक कलप में सनकादिक जी का श्राप, एक में वृंदा का श्राप, एक में नारद जी का श्राप और एक में मनु जी को वरदान।
अलग अलग है। तो वृंदा के श्राप वाले कल्प में जब श्री राम जी का अवतरण होता है बैकुंठ से, तो धर्म दत्त जिनकी चर्चा है रामायणों में पुराणों में, ऐसे धर्म दत्त जी श्री दशरथ जी के रूप में आते हैं, ऐसा आनंद रामायण में वर्णन है। श्री वृंदा के श्राप वाले कल्प में उस श्राप को सफल करने के लिए जिस कल्प में श्री राम जी का अवतार होता है, तब श्री दशरथ जी कौन होते हैं? कहा धर्म दत्त। धर्म दत्त श्री दशरथ जी होते हैं। श्री नारद जी के श्राप वाले कल्प में क्षीरसाही श्रीमन नारायण भगवान का जब श्री राम अवतार होता है, उस कल्प में श्री अम्बरीश जी श्री दशरथ जी होते हैं। यह बात अद्भुत रामायण में कही गई है। यह बात अद्भुत रामायण में कही गई है। अद्भुत रामायण की कथा है। आपने सुना आनंद रामायण से धर्मदत्त, उनको श्री दशरथ जी होना। अद्भुत रामायण से श्री अम्बरीश जी, उनको श्री दशरथ जी होना। जय विजय अर्थात सनकादिक जी के श्राप वाले कल्प में जब भगवान वैकुंठाधीश श्री राम जी के रूप में अवतार लेते हैं, तो वहां पर तब श्री कश्यप अदिति ही श्री दशरथ कौशल्या जी के रूप में यहाँ विराजित होते हैं। और श्री मनु जी के वरदान वाले कल्प की कथा में श्री मनु शत्रुपा जी श्री दशरथ कौशल्या जी होते हैं। श्री मनु शत्रुपा जी श्री दशरथ कौशल्या होते हैं। एक बात यह पूर्ण रूप से निश्चित है कि श्री रामावतार श्री अयोध्या जी में ही होगा, श्री कृष्णावतार ब्रज में ही होगा। तो श्री राम जी का अवतार अयोध्या जी में होता है, विवाह मिथिला जी में होता है, और प्रत्येक कल्प में रावण चाहे पैदा जन्म कहीं भी ले, रावण का जन्म कहीं भी हो और पैदा कहीं भी हो, लेकिन उसकी राजधानी लंका ही होती है। तो ते दशरथ कौशल्या रूपा कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। किशोर रामायण की बात याद रखिएगा तो इस प्रश्न का समाधान मिल जाया करेगा। तिन्ह के गृह अवतरी हूँ जाई, रघुकुल तिलक सुचारियु भाई, रघुकुल तिलक सुचारियु भाई। तिनके गृह अवतरी हूँ जाए। आकाशवाणी ने स्पष्ट कर दिया कि तिनके गृह अवतरी हूँ जाई। तिनके गृह माने उन्हीं के घर में जाकर के मैं अवतार धारण करूंगा। रघुकुल तिलक सुचारियु भाई। रघुकुल तिलक अर्थात रघुकुल श्रेष्ठ, रघुकुल शिरोमणि, रघुकुल में तिलक बत, भूषण बत, सुचारियु भाई, चार भाई के रूप में अवतार लूंगा। हम लोग कुछ दिन पहले चर्चा कर चुके हैं कि चार भाई के रूप में भगवान क्यों अवतार लेते हैं।
तो चार भाई के रूप में चारों धर्म की स्थापना करने आते हैं। सामान्य धर्म, विशेष धर्म, विशेषतर धर्म और विशेषतम धर्म की स्थापना के लिए चारों भाई का अवतरण होता है। तिनके गृह अवतरी हो जाए, श्री राम जी ने स्पष्ट किया कि मैं उनके घर में जाकर अवतार लूंगा। जो मेरे अंश होंगे वह कितने होंगे, कहा 3 और होंगे। तो हम 4 भाई के रूप में आएंगे। रघुकुल तिलक सुचार्यु भाई। नारद बचन सत्य सब करी हो, परम शक्ति समेत अवतरी हो। नारद बचन सत्य सब करी हो। नारद बचन सत्य सब करी हो। नारद जी के सभी वचन को मैं सत्य करूंगा और परम शक्ति समेत अवतरी हूं। परम शक्ति के सहित मैं अवतार धारण करूंगा। अर्थात मेरे अंश तो आएंगे ही, साथ साथ मेरी परम शक्ति भी आएगी। परम शक्ति समेत अवतरी हूं। नारद वचन सत्य सब करी हूं। किसी ने कहा कि नारद जी तो श्राप दिए क्षीर साई भगवान को और परतम प्रभु नित्य धाम साकेत में विराजित रहने वाले श्री राम जी कहते हैं नारद वचन सत्य सब करी हो। ऐसा क्यों? और इसीलिए शायद नारद जी को बाद में कष्ट भी हुआ कि मैंने श्राप दिया क्षीर शाही को और श्राप को साकार कर रहे हैं, फलीभूत कर रहे हैं नित्य धाम वासी श्री राम जी। मोर श्राप करी अंगीकारा सहत राम नाना दुख भारा। इसका समाधान यह है कि प्रत्येक कल्पों में श्री राम जी के जो अवतार होते हैं, प्रत्येक कल्पों में श्री राम जी को जो अवतार होते हैं, उन श्री राम लीला में से नारद जी के वचन को आप अलग कर दीजिए तो फिर लीला में बचेगा ही क्या? नारद जी के वचन को अलग कर दीजिए तो लीला में क्या बचेगा? कुछ नहीं। नारद जी के वचन है कि आप राजकुमार बनिए, ठीक? तो राजकुमार तो प्रत्येक कल्प में बनते हैं। दशरथ राजकुमार बंचो मोहि जवन धर देहा श्वेतन धरो श्राप ममेहा। और मम अपकार कीन तुम भारी, नारी विरह तुम हो दुखारी। अब इसको अलग कर देंगे तो श्री सीता जी का हरण नहीं होगा, तो श्री सीता जी का अवतरण नहीं होगा, श्री सीता जी का हरण नहीं होगा। मान लीजिए उनका अवतरण हुआ और हरण नहीं हुआ, रावण को फिर मारा कैसे जाएगा? फिर लीला कैसे बनेगी? कपि आकर तुम की ना मारी, करिए की सहाय तुम्हारी। राजकुमार बनिए, आपकी पत्नी का हरण हो, बानर लोग आपकी सहायता करें। इन तीनों को अलग कर दीजिए तो श्री राम जी की लीला में केवल यही लीला रहेगी कि अयोध्या जी में उनका अवतार हुआ, जनकपुर में विवाह हो गया, लीला पूरी हो गई। आप विचार करके देखिए, जीवन का वही चरित्र एक आदर्श बनता है, एक शिक्षात्मक बनता है और एक कल्याणकारी बनता है, जिस जीवन के भाग में परमार्थ हुआ हो, परोपकार हुआ। भगवान श्री राम जी के चरित्र में आप यदि देखेंगे तो बाल कांड में अवतार धारण के बाद जनकपुर की यात्रा में परोपकार श्री राम जी ने किए हैं, परोपकार किए हैं। यद्यपि वह परोपकार परमार्थ
महर्षि विश्वामित्र जी के आशीर्वाद में समाहित हो गया है। इसके बाद अयोध्या कांड में वनगमन की बात है, और इसके बाद फिर अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड, श्री राम जी का चरित्र वर्णन है। 27 वर्ष के आयु में उनका वनगमन हुआ। वनवास की अवधि 14 वर्ष की रही है। 14 वर्ष की अवधि रही है। अब आप जरा विचार करें तो 7 कांड जो रामायण लिखी गई है, रामायण में जो कथा वर्णित है वह श्री राम जी के राज्य काल तक का वर्णन है। लेकिन उत्तर कांड में भी कुछ भाग यदि ले लें तो श्री राम जी का जो परोपकार में चरित्र है वह वर्णित है। इसके बाद कुल मिलाकर के 41-42 वर्ष। इसके बाद श्री राम जी यहां पर रहे हैं कितना? 11,000 वर्ष रहे हैं। राज्य किए हैं, बड़े बड़े यज्ञ किए हैं, उसमें भी तमाम ऐसे पुनीत कार्य किए हैं जहां पर यज्ञ धर्म की रक्षा हुई है। लेकिन उस चरित्र का बहुत विस्तार वर्णन नहीं है। कुछ रामायण वर्णन है भी, तो कथावाचक लोग और कथा के प्रसंग में यही सब सुनाया जाता है, यही चर्चा होती है, इसी से कल्याण होता है। तो कहने का भाव ये है कि नारद जी के वचन को यदि हम अलग कर दें तो श्री राम जी के चरित्र में बचेगा क्या? राजकुमार बनने का श्राप है, पत्नी के हरण का श्राप है, वानर सहायक होंगे, यही श्राप तो है। इसीलिए अवतार चाहे जब भी हो, जहां से भी हो, सभी अवतार में नारद जी के वचन सत्य किए जाते हैं। नारद जी का श्राप एक ही कल्प में समाप्त हो गया, लेकिन नारद जी का वचन सभी कल्पों में पूरा होता है। श्राप एक ही कल्प के लिए था, लेकिन वचन तो सभी कल्पों में पूरा होता है। ठाकुर जी कहते हैं, नारद वचन सत्य सब करी हों, परम शक्ति समेत अवतरी हो। ये परम शक्ति कौन है? कहा आदि शक्ति जही जग उपजाया, आदि शक्ति जही जग उपजाया, सो अवतर ही मोरिया माया। भगवान श्री राम जी यहां तक 3 बार अवतार की बात कह दी है। मनुज अवतारा, हंसन सहित मनुज अवतारा, तिनके गृह अवतरी हो जाई, परम शक्ति समेत अवतरी। अवतार शब्द पर विशेष जोर दे रहे हैं कि मैं अवतार लूंगा, आप निश्चिंत रहें। हरिहं सकल भूमि गरुआई, निर्भय हो देव समुदाय। हरिहं सकल भूमि गरुआई, निर्भय हो देव समुदाय। सकल भूमि गरुआई हरिहं, भूमि के समस्त गरुआपन को, भूमि के समस्त गरुआपन को अर्थात बोझ को मैं हरण करूंगा। हे देव समुदाय निर्भय हो, हे देव समूह आप सब निर्भय हो जाइए। निर्भय हो देव समुदाय। भूमि का बोझ क्या है? गिरि सर सिंधु भार नहीं मोही, जस मोहि गरुए एक पर द्रोही।
आकाशवाणी का प्रथम शब्द है जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा तुम्हि लागी धरि हूँ नर पेशा। जनि डर पहु ये प्रथम शब्द है और अंतिम शब्द है हरि हूँ सकल भूमि गरुआ निर्भय हो देव समुदाय। आकाशवाणी के आदि में और अंत में यही है शब्द की आप लोग निर्भय हो जाइए, मत डरिए, निर्भय हो देव समुदाय। मानसकार कहते हैं गगन ब्रह्म वाणी सुनी काना तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। ब्रह्मवाणी काना सुनी, गगन ब्रह्मवाणी काना सुनी सुर हृदय जुड़ाना तुरत फिरे। आकाश से ब्रह्मवाणी कानों से सुन करके देवताओं का हृदय जुड़ा गया, शीतल हुआ, इसलिए सब वापस होने लगे। वापस होने की तैयारी करने लगे। अब प्रसंग का उपक्रम है गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह। देवताओं के शोक और संदेह का निवारण हुआ। देवताओं का हृदय बड़ा संतप्त था। बैठे सुर सब करहि विचारा कहाँ पाइए प्रभु करिए पुकारा। वह संतप्त हृदय अब जुड़ा गया। देवता लोग सब वापस होने की तैयारी किए। तब ब्रह्मा धरनी समुझावा, तब ब्रह्मा धरनी समुझावा। अभय भई भरोस जिए आवा। तब श्री ब्रह्मा जी महाराज धरनी माने पृथ्वी को समझाते हैं। फिर उनके हृदय में भरोसा आता है, निर्भय हो जाती है। प्रस्थान करते हुए देवताओं से ब्रह्मा जी कहते हैं देवगण आप सब भी श्री राम जी की सेवा में चलिए। कैसे? कहा कि बानर तनु धरि धरि मही हरिपद सेवहु जाई, देवन यह सिखाई बिरंची निज लोक ही। प्रसंग को हम हृदयंगम करते हैं, आइए श्रवण करते हैं। श्री भक्तमाल जी से।